हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर के सुपर 40 क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि करंट अफेयर से भी आपके ये मान के चलिए 4 से 5 ज़्यादा ही मैं कह सकता हूँ, तो 4-5 मतलब मिनिमम आप ये मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आने हैं। तो 100 में से 5 क्वेश्चन तो समझ लीजिए आपके रटने वाले हैं। ठीक है ना। ये भी जीके का एक पार्ट है और करंट अफेयर क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट में करंट अफेयर क्वेश्चन आए थे, इस बार ही पक्का आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट सवालों की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। और फ्रेंड, मेरे को सर्दी जुकाम हो रखा है, तो थोड़ा अगर आवाज़ में थोड़ा बहुत चेंजेस अगर लगेगा तो उसको थोड़ा नेगलेक्ट कीजिएगा। ठीक है ना। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि आपका एक भी दिन गैप ना हो और आपकी पढ़ाई प्रॉपर चलती रहे। और चैनल पर अगर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए। ठीक है ना। अब बैक टू बैक वीडियो, अभी तो एक एक वीडियो आ रही है, जिसमें थोड़ी तबीयत ठीक होने दीजिए। फिर मैं कोशिश करूँगा कि डेली की 2 से 3 वीडियो आपको दूँ पर डे की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी आपको हो सके। क्योंकि पेपर बहुत जल्दी ही होने वाला है आपका। मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर आपका एक्सपेक्टेड नवंबर दिसंबर तक पेपर आपका हो जाएगा। इसी ईयर में ही पेपर होगा आपका, ये कंफर्म है। ठीक है ना। तो फिर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेजबानी की? चाइना, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील। तो आप सब जानते हैं अभी ब्रिक्स की बैठक चली रही है। हाल ही में जब कल चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग हो रही थी, सॉफ्ट लैंडिंग हो रही थी, नरेंद्र मोदी जी वहीं पे गए हुए भी हैं। वो अपने देश में इस समय है भी नहीं, लेकिन देखो वहीं से वो वैज्ञानिकों को मोटिवेट कर रहे थे। उन्होंने लाइव पूरा प्रसारण भी देखा और वहाँ से उन्होंने स्पीच भी दिया, देश को संबोधित भी किया। तो समझ गए होंगे कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में इस समय वो। राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। और जो ब्रिक्स है, इसका मतलब क्या होता है, इसके भी अपना में एक फुल फॉर्म है, वो जरूर याद रखनी है आपको। देखो, बी का मतलब है ब्राज़ील, आर का मतलब है रसिया, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है चाइना, और साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था हमारे साथ में। तो ये है, एस का मतलब साउथ अफ्रीका। ठीक है ना। और ऐसी सिक्वेंस से चलते रहता है बैठक। देखिए, अब इस बार साउथ अफ्रीका में हो रहा है, अब देन अगली बार फिर ब्राज़ील में होगा, फिर उसके बाद रशिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में। यही सीरीज चलती रहती है, नाम के अकॉर्डिंग ही सीरीज चलती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। ये बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम के अंदर। हाल ही में नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी एजेंसी ने सोलर सिटी की शुरुआत की है। परियोजना विकसित किस शहर में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रिसेंटली आ भी चुका है एग्जाम्स के अंदर। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो है तिरुवनंतपुरम। हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मेरी भी तबीयत ज़्यादा खराब है, तो मैं फटाफट ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताऊंगा मैं आपको। करंट अफेयर इसको रटिए बस खाली आप। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने शारजहां मास्टर्स इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप 2023 जीती है? ठीक है ना। गुकेश ने, अर्जुन एरिगेसी ने, विदित गुजराती ने, या एम प्राणेश ने? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है वो है अर्जुन एरिगेसी, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन के तहत 100% घरेलू कवरेज हासिल किया? किसमें? जनधन योजना में। तो प्रधान जनधन योजना थी, किसने 100% कवरेज किया है, किस राज्य ने? ये राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत ईयू कनेक्टिविटी सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ईयू कनेक्टिविटी समझते हैं? ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन। इंडिया यानी भारत और यूरोपियन यूनियन की जो कनेक्टिविटी बैठक हो रही है, वो किस राज्य में होगी? तो वो फ्रेंड्स होगी आपकी मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जाएगी? दुबई, काठमांडू, ढाका, नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स, कहाँ पे की जाएगी? ये मेरे क्वेश्चन को कराया भी था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपका दुबई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक नई योजना गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू लॉन्च ए न्यू स्कीम गृह लक्ष्मी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, जो गृह लक्ष्मी है, इसका इंग्लिश वर्जन आप देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गृह लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी नहीं, गृह लक्ष्मी है। तो गृह लक्ष्मी की शुरुआत करी गई है तेलंगाना के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। तेलंगाना, ये कब कब इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 2 जून 2014 को, यानी 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। ठीक है ना। और बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है ये हमारा। अगला क्वेश्चन है, 1971 की नई मुक्ति युद्ध गैलरी का उद्घाटन मिलकर किस शहर में भारतीय उच्चायोग के भारत संस्कृति केंद्र में किया गया? द न्यू लाइब्रेरियन वार गैलरी लिबरेशन वार गैलरी ऑफ 1971 was inaugurated at the Indian Cultural Center of the Indian High Commission in which of the following cities? ढाका, काठमांडू, इस्लामाबाद, लाहौर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, और रिसेंटली 2-3 एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को उठाया है। इसका राइट आंसर है वो है ढाका। ये ढाका में खोला गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और ढाका जानते ही हैं बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है ना। हाल ही में मुथमीज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली महिला बन गई हैं?
केरल की हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स जो मुथबी सेल्वी हैं ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस राज्य की पहली महिला बनी है, यानी इस राज्य की पहली महिला है ये। इनका राइट आंसर है वह है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेरा गांव मेरी धरोहर के वर्चुअल पोर्टल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्मारक के परिसर में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुब मीनार में, ताजमहल में, हवा महल में, गेटवे ऑफ इंडिया में। तो फ्रेंड जो मेरा गांव मेरी धरोहर का जो वर्चुअल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है ये किया गया आपके कुतुब मीनार में, ऑप्शन नंबर ए। और कुतुब मीनार की जानते हैं इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। और इसको लेकिन पूरा काम समाप्त नहीं कर पाया था, उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। इसका जो काम समाप्त किया था वो किसने किया था, उसके गुलाम था इल्तुतमिश, उसने इस काम को पूरा किया था। और कुतुबुद्दीन ने एक चीज़ और बनाई थी, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि राजस्थान के अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आप आंसर लगा गए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है ना। ये गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत से निम्नलिखित में से कौन एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति में शामिल हुआ है। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज जॉइंड द एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी। मिताली राज, सचिन तेंदुलकर, झूलन गोस्वामी या वीवीएस लक्ष्मण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक महिला ऐड हुई है भारत की, ठीक है ना। ये एमसीसी का मतलब है मेरीबोर्न क्रिकेट क्लब, ठीक है ना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झूलन गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, 2023 साफ चैंपियंस का 14वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा। ये किया जाएगा आपके कहाँ पे, नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, शिलोंग। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु सब जानते हैं कर्नाटका की कैपिटल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के काल्पी हैंडमेड पेपर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जीआई टैग की वो घोषणा करी गई थी और सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग जो दिए गए थे इस साल वो उत्तर प्रदेश के 9 चीज़ों को दिए गए थे। ये भी उत्तर प्रदेश का ही है, तो ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। राइट आंसर होगा हमारा काल्पी हैंडमेड पेपर। और जीआई टैग से क्वेश्चन जरूर पूछा था एग्जाम के अंदर, ये आपको हमेशा पढ़ के चलना है। जब भी अपडेट हो तो जरूर आप पढ़ के जाया कीजिए किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस पुलिस बल ने नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन कवच शुरू किया है। केरल पुलिस, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस। तो फिर नशीली दवाओं के जो तस्कर होते हैं, जो स्मगलर होते हैं, उनके खिलाफ यानी उनको पकड़ने के लिए, इनको रोकने के लिए ऑपरेशन कवच की जो शुरुआत की गई है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा करी गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली पुलिस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, और फ्रेंड दिल्ली से आपको एक चीज़ रखना है, रिसेंटली क्वेश्चन आया था, अभी एसएससी का जो पेपर चल रहा था या सीजीएल का पेपर चल रहा था, उसमें क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का अपना हाई कोर्ट है। तो एकमात्र यूनियन टेरिटरी वो नई दिल्ली ही है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट। बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी का अपना हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है ना। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक खारची पूजा उत्सव शुरू हुआ है। खारची पूजा फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है ये खारची पूजा जब भी होती है। ये आपकी होती है कहाँ पे, त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर टी। और त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखना। त्रिपुरा इसलिए इसका नाम है त्रिपुरा, ये तीनों ओर से जो उसकी बाउंड्री शेयर होती है बांग्लादेश से ही शेयर होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा हाल ही में जारी 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक भारत का स्थान क्या है, यानी किसमें, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इंडेक्स से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके अलग से एक वीडियो भी मैं आपको कराऊंगा जितने भी इंडेक्स हैं इस साल के, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर को याद रखना आपको 40वां 40th, इस साल जो हमारी रैंक है 40th है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। धीरज बिस्मिल, अतुल कुमार रॉय, सूर्यनाथ सिंह या सुधा मूर्ति। ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है आपका सूर्यनाथ सिंह। बाल साहित्य पुरस्कार से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसमें 3-4 भाषाओं में पूछे जाते हैं। एक तो आपका हिंदी से जरूर पूछा जाता है, एक उसमें गोवा की कौन सी भाषा चलती है मुझे याद नहीं आ रहा है, कोंकणी भाषा, हाँ कोंकणी भाषा से जरूर पूछा जाता है। इसमें एक मराठी भाषा पूछा जाता है और एक नॉर्थ ईस्ट की एक भाषा है बोडो, उससे जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो वो भी याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। मिस्र, इजराइल, बुरुंडी या युगांडा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस क्वेश्चन को मान लो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और आपको उस समय याद ना रहे तो आपको एक चीज़ जरूर याद रखो, जो नील नदी है, नाइल मतलब क्या है, ये नील नदी ही है। नील नदी कहाँ बहती है, मिस्र में बहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, मिस्र ही इसका आंसर होगा। आप इसके नाम से भी इसका आंसर लगा सकते थे आप, अगर आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो लगा सकते हैं, अगर बाई चांस याद ना है तो आप ये रखिए ऑर्डर ऑफ द नाइल। नाइल क्या है, नील नदी है। नील नदी कहाँ बहती है, मिस्र में बहती है, तो इसका आंसर मिस्र हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2024 निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया जाएगा। बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद। तो फ्रेंड जो विंग्स इंडिया समिट है 2024
चाहे किसी भी ईयर का आपसे पूछे विंग्स इंडिया समिट, ये हमेशा हैदराबाद में ही होता है, ये आपको याद रखना दिमाग में। ऑप्शन नंबर डी। और हैदराबाद जानते हैं तेलंगाना की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है, यानी बलिदान स्तंभ, ठीक है, लेह, श्रीनगर, गंगटोक, ईटानगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जो अमित शाह जी हैं उन्होंने बलिदान स्तंभ की जो आधारशिला रखी है वो रखी है श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को 2023 फीफा अंडर 17 विश्व कप का मेजबान घोषित किया गया है? पेरू, कोलंबिया, ब्राजील या इंडोनेशिया? तो फ्रेंड्स जो 2023 का फीफा अंडर 17 विश्व कप होगा ये होगा आपका इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यानी आपने ये न्यूज़ में देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा उसमें चर्चा में आया था, न्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा आया था। ये तो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आर्टिफिशियल जो रेन कराई गई थी वो किसके द्वारा कराई गई थी? वो कराई गई थी आईआईटी कानपुर के द्वारा। तो राइट आंसर होगा हमारा आईआईटी कानपुर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखो दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी कानपुर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मिशन के शुभांकर का नाम क्या है जिसे हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। ये आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन तो यही यहाँ से बन जाता है। उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? तो श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। और ये जो जल मिशन की शुरुआत करी गई है राष्ट्रीय जल मिशन, ठीक है ना, इसका जो हमारा क्या शुभांकर यानी मैस्कट वो है हमारा पीकू। ऑप्शन नंबर है पीकू, ठीक है ना। मैस्कट सवाल जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो फ्रेंड ये जो ग्लोबल जेंडर गैप होता है इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ होता क्या है। तो वो जेंडर गैप समझ ही होंगे, जेंडर यानी लिंग का गैप समझ ही होंगे, यानी पुरुष और स्त्री में कितना भेदभाव किया जाता है किस देश में। तो फ्रेंड इस पर जो नंबर 1 रैंक पर है वो है आइसलैंड। अब नंबर 1 रैंक पर आइसलैंड, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सबसे ज़्यादा भेदभाव होता है, इसका मतलब यहाँ बिल्कुल ही भेदभाव नहीं होता है, यानी लड़का लड़की एकदम बराबर। जैसे हमारा तो कहा जाता है ना बराबर मानना चाहिए, लेकिन नहीं मानते ना, लेकिन इस देश वाले ये मानते हैं कि लड़का हो या लड़की हो दोनों बराबर हैं, चाहे वो कहीं काम कर रहे हैं, चाहे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनका कोई भेदभाव नहीं होता है लिंग के आधार पर, ठीक है। सबको बराबर अपॉर्चुनिटी उस देश के अंदर। तो नंबर 1 पर आइसलैंड है और हमेशा आइसलैंड ही नंबर 1 पे आता है। बहुत अच्छा देश है ये, छोटा सा देश है, बहुत खूबसूरत देश है, ठीक है ना। लेकिन भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है इस बार कितनी है? 127वां आई है। आप सोच सकते 127वां, यानी कितना बुरा हाल है हमारे देश का, कितना ज़्यादा हमारे गया। ये तो आप एक बच्चा जानता भी होगा हमारे देश कितना भेदभाव किया भी जाता है भाई। आप में से कुछ ही लोग, आप में से बहुत लोग होंगे जो भेदभाव करते होंगे, ठीक है ना। तो देश कहाँ से बदलेगा जब आप खुद नहीं बदलोगे, देश कहाँ से बदल पाओगे आप। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल योगा है वो मनाया जाता है 21 जून को। इस बार की थीम आपको याद रखनी है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे लिख भी दिया मैंने थीम। इस बार की थीम क्या थी? वो थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना। ये थीम आपको जरूर याद रखना है, अगर एग्जाम में आ गया तो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सितंबर 2023 में भारत के पहले मोटो जीपी रेसिंग कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स ये पहली बार हो रहा है हमारे देश में मोटो जीपी रेस, जो मोटरसाइकिल रेस नहीं होती, अब देखा होगा टीवी में देखा होगा, स्टार स्पोर्ट्स वगैरह पे आता भी है, वो अब हमारे देश में भी होगा। वो कहाँ पर होगा? वो होगा आपके ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर ए, और इसको देखने में खुद जरूर जाऊँगा ग्रेटर नोएडा जब भी होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स द्वारा निम्नलिखित में से किस देश का सत्रिया-1 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो सत्रिया-1 जो लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा, स्पेस जानते हैं विदेश की ये टेस्ला कंपनी का है, ये पार्ट एलन मस्क की कंपनी है जो लॉन्च वगैरह करती है। और ये किसका है सत्रिया फर्स्ट सैटेलाइट? ये है इंडोनेशिया वालों का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे रॉ का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया? रॉ सब जानते ही हैं भैया, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। सामंत कुमार गोयल, रवि सिन्हा, राकेश थाना या अतुल अरोड़ा? तो राकेश थाना लगा के मत आ जाना, अब ये नहीं है, अब ये है हमारे रवि सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रॉ जानते हैं भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ, ठीक है ना। हाल के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बनकर उभरा है वित्त वर्ष 22-23 के दौरान भारत में? यानी सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत में कहाँ से आया है, सबसे ज़्यादा पैसा भारत में कहाँ से आया है? वो आया सिंगापुर से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन को 2021 के गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया? अभी मैं सोच रहा कि 2021 का ये करंट अफेयर है, 2021 में दिया नहीं गया था, ये 2021 का इस बार दिया गया है 2023 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और गांधी पीस प्राइज हमेशा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जो 2021 से गांधी पीस प्राइज है वो दिया गया किस संस्था को? गीता प्रेस गोरखपुर को। गीता प्रेस गोरखपुर बहुत ही फेमस प्रेस है,
ठीक है ना। रामचरितमानस, महाभारत के अच्छे आपको बुक चाहिए तो यहाँ से जरूर आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। जिनाइन बुक आपको मिलेगी, बहुत ही बढ़िया प्रेस है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को चौथी राष्ट्रीय जल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2023 का? मध्य प्रदेश को, उड़ीसा को, आंध्र प्रदेश को या बिहार को? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन द फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड? तो इस बार नेशनल वाटर अवार्ड की चौथी बार नेशनल वाटर अवार्ड दिए जाते हैं जो जल का अच्छा प्रबंधन करता है। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे बेस्ट राज्य बन के जो निकला है वो मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश दिन प्रतिदिन तरक्की करते जा रहा है, बहुत अच्छा स्टेट है मध्य प्रदेश। देखिए साफ सफाई के मामले में मध्य प्रदेश के जिलों का ही नाम आता है, इंदौर को ले लो, भोपाल को ले लो, ठीक है। अब जल के मामले में भी देखो मध्य प्रदेश का ही नाम आने लगा है। तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है क्योंकि यहाँ के लोग डेवलपमेंट में सहयोग कर रहे हैं। ऐसे आप अपने जब राज्य सहयोग करेंगे सरकार को ना, तो आपका स्टेट का भी नाम काफ़ी आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और अगर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछेगा तो जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट बन के उभरा है उस बार उभरा है उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट। एक उड़ीसा में गंजम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसको बेस्ट अवार्ड दिया गया है डिस्ट्रिक्ट के मामले में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विहू कुहू फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड बाय तांगसा ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो जो तांगसा ट्राइब है ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा ये बिहू कुहू महोत्सव मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये करंट अफेयर भी है और कहने के एक स्ट्रेटेजी जीके का पार्ट भी है। स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं जो बच्चे नहीं कर पाते एग्जाम्स के अंदर, इसलिए मैंने क्वेश्चन को कवर किया है कि क्वेश्चन अगर कितना भी लेवल हार्ड करेगा तो इससे ज़्यादा हार्ड तो नहीं कर सकता है। ये मैक्स लेवल है जिस हिसाब से आपका एग्जाम है ना ड्राइवर वगैरह का, तो ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ज़्यादा ऊपर पेपर कभी नहीं आएगा आप लोगों का, ये आप मान के चलिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 निम्नलिखित में किस राज्य आयोजित किया गया? पहला जनजातीय खेल है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा कराया गया? तो इसका आंसर है उड़ीसा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 2023 फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विमिल्टन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये आपको पढ़ के जाना है एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने चारों के नाम गिना दिए। मैंने वैसे मैं पढ़ा दूंगा लेकिन आपको याद जरूर रखना है। फ्रेंच ओपन जो जीता इस बार किसने फीमेल में? तो वो जीता तुम्हारा ईगा स्वीटेक ने। राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का बी। लेकिन अगर मेल पूछ ले, आपसे पूछ ले फ्रेंच ओपन में पुरुष में कौन जीता, तो आप आंसर लगाएंगे नोवाक जोकोविच, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, नितिन गडकरी, मीनाक्षी लेखी? तो फ्रेंड्स जो मिनिस्ट्री यूनियन मिनिस्टर ऑफ आर्ट साइंस जिसको दिया गया है वो दिया गया है किरण रिजिजू को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? लाडली बहना योजना की शुरुआत करी गई है जिस स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर ए। और मध्य प्रदेश का मैं करंट अफेयर बहुत टारगेट करके चल रहा हूँ क्योंकि ये पेपर मध्य प्रदेश का ही है एनसीएल, तो वो जरूर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को इसरो ने क्या नाम दिया है? विक्रम, ज्ञानगंगा, जिज्ञासा या प्रज्ञान? तो फ्रेंड्स कल हमारे लिए बहुत गौरव का दिन था और कल की डेट शायद कोई भूलेगा भी नहीं। 23 अगस्त 2023 को मार्क करके रखिएगा, 6:04 पे हमारा देश ने इतिहास रचा है और हमारा पहला सा देश है। देखिए बड़े बड़े देश अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, रशिया को छोड़ के हमारा ऐसा पहला देश है जो साउथ पोल पर पहुंचा है। तो सोचो कितनी गर्व की बात है। कल तो मुझे तो ऐसा, मैं तो पूरा लाइव देख रहा था और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं ही चांद पर उतर गया हूँ, ऐसे गूज बम्स हो रहे थे मेरे, तो समझ लो। तो कितनी गौरव की बात है हमारे देश के लिए, ठीक है ना। और आपको तो सिर्फ एक नौकरी निकालना है, तो अच्छे से मेहनत करेंगे। देखो उन साइंटिस्टों ने जब मेहनत करी, देखो 2019 में हम चंद्रयान 2 जब हमारा गड़बड़ हो गया था, देखो चंद्रयान 3 इस बार सक्सेसफुल लॉन्च कर दिया। इसका मतलब क्या, आपने इनसे सीखा, इनसे आपको सीखना चाहिए, इनसे आपको मोटिवेशन लेना चाहिए कि अगर ज़िंदगी में असफलता मिली है तो उससे सीखिए कि हम असफल क्यों हुए, हमारा एग्जाम क्यों नहीं निकला, हम क्यों नहीं एग्जाम क्रैक कर पाए, और उसको मेहनत कीजिए। अगली बार पक्का आपका एग्जाम ना निकले तो आप कहना, समझ लीजिए आपका पक्का एग्जाम निकलेगा। और घर वालों को जो खुशी आपको होगी ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं किस लेवल की खुशी आपको घर वालों को होगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कल तो इतिहास रची दिया है और चंद्रयान 3 के बारे में आपको एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं, अलग से इसकी वीडियो भी लेके आऊँगा। फिलहाल अभी जो आपको रखना है वो रखना प्रज्ञान। प्रज्ञान का तो जानते ही हैं, ज्ञान का भंडार, इस संस्कृत का वर्ड है प्रज्ञान, ठीक है ना। और जो लैंडर का नाम अगर पूछेगा तो आप लैंडर का नाम क्या लिखेंगे? लैंडर का नाम अगर पूछेगा तो बताएंगे विक्रम, जो विक्रम साराभाई को ट्राइब्यूट दिया गया था इसके द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो फ्रेंड ये पहला भारत का 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर खोला गया? ये बेंगलोर में खोला गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी माई लाइफ एज ए कॉमरेड, माई लाइफ एज ए कॉमरेड निम्नलिखित किस इसका स्मरण? कॉमरेड में जानते हैं ना क्या होता है? कॉमरेड माने क्या होता है बताओ? सीताराम येचुरी, के शैलजा, PR नटराजन या पिनराई विजयन? तो फ्रेंड जो माई लाइफ एज ए कॉमरेड ये बुक है ये के शैलजा की है। के शैलजा बहुत ही फेमस नाम है और ये क्यों फेमस नाम है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और कॉमरेड का मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो कितनी इंग्लिश आपकी अच्छी है कि नहीं है।
अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 का चौथा संस्करण जो किया जाएगा। समुद्र शक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। ये होता है इंडोनेशिया के साथ हमारा, ऑप्शन नंबर जी। तो जो भी इंडिया की जो डिफेंस बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है देशों के साथ में, उनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है ना। ये रिसेंट में हुआ है इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको इस टाइप की और वीडियो चाहिए करंट अफेयर की तो मैं और भी आपको प्रोवाइड करूँगा। वैसे मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, वो पूछने की जरूरत आपसे है भी नहीं मेरे को, कि मुझे क्या पढ़ाना है आपको वो मैं डिसाइड करूँगा, क्या आपके लिए अच्छा होगा वो मैं डिसाइड करूँगा, आपको सिर्फ पढ़ना है। हाँ, आपका अगर अपनी तरफ से कोई डिमांड है कि आप कुछ वैसे क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं या मैथ में क्या अलग से आप पढ़ना चाहते हैं, वो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं जरूर आपकी क्वेरी, ठीक है ना, कंसिडर करूँगा मैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।